नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टू द पॉइंट क्लासेज में। मेरा नाम है अजय। आज हम लोग भौतिक विज्ञान के जो हमारी सीरीज चल रही थी एनटीपीसी की, इसका पार्ट 4 देखने वाले हैं। इसमें हम लोग महत्वपूर्ण 25 प्रश्न को देखने वाले हैं और ये सभी प्रश्न हमारे रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पे जो लोग नए आए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तथा बगल में लगी बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। तो आज का पहला प्रश्न है, रंगों के निम्नलिखित समूह में से किस समूह के रंग समानता प्रकाश के प्राथमिक रंगों के रूप में जाने जाते हैं? हम आपको 2 से 3 सेकंड देंगे। आपको बताना है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कौन से? लाल, हरा और नीला हमारे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रिज्म क्या करता है? आपको बताना है प्रिज्म का काम क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या लिखा है? यह प्रकाश को उसके मार्ग से अपवर्तित कर देता है। ठीक है, प्रिज्म हमारा ऐसे होता है, आप लोगों ने देखा होगा। इसमें प्रकाश आती है और जो प्रकाश होती है मुड़ जाती है। किस तरफ? प्रिज्म की तरफ से मुड़ जाती है। ठीक है, पहले सिंगल प्रकाश आती है और सफ़ेद रंग की होती है। ठीक है, ये सफ़ेद रंग की होती है और जब मुड़ती है तो हमारी 7 कलर में बिखर जाती है। ठीक है, 7 कलर में बिखर जाती है। कौन कौन से? विग्योर होता है, नीचे हमारा कौन सा होता है? बैगनी होता है, ऊपर हमारा रेड होता है। ठीक है, इन्हें दोनों से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो रेड कलर होता है इसकी जो होती है आवृत्ति, रेड कलर की आवृत्ति कम होती है तथा इसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। ठीक है, रेड कलर की क्या होती है? फ्रिक्वेंसी को हम लोग एन से दर्शाते हैं, ये हमारी कम होती है। ठीक है, और तरंग दैर्घ्य जो होता है हमारा लैम्डा होता है, ये इसकी ज़्यादा होती है। किसकी? रेड कलर की। और जो कि वायलेट होता है, जो ब्लू बैगनी होता है। ठीक है, बैगनी कलर की क्या होती है? बैगनी कलर की फ्रिक्वेंसी हमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, क्या होती है? बैगनी कलर की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है। यहाँ लिखते हैं साफ साफ, जो हमारी बैगनी कलर होती है अर्थात वायलेट कलर होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी हमारी ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसका लैम्डा होता है अर्थात तरंग दैर्घ्य ये कम होती है। और जबकि रेड कलर जो होता है, रेड कलर का हमारा क्या होता है? फ्रिक्वेंसी कम होती है तथा लैम्डा अर्थात तरंग दैर्घ्य इसकी ज़्यादा होती है। यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जल की बूंदों से होकर इंद्रधनुष बनता है, किसके कारण आपको बताना है कि इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में क्या है? प्रकाश का प्रतिबिंबन एवं अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष का निर्माण करता है। ठीक है, थोड़ा इसका डिटेल देख लेते हैं हम लोग। क्या है डिटेल में? क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण परावर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन है। ठीक है, 3 कारणों से हमारा इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में ही दिखाई देता है। अर्थात अगर वो सूरज पूरब की अर्थात सुबह बन रहा है तो पूरब की ओर सूरज रहेगा, और जो इंद्रधनुष बनेगा पश्चिम की ओर बनेगा। और शाम को जो होता है सूरज हमारा पश्चिम की ओर डूबता है तो इंद्रधनुष हमारा पूरब की साइड बनेगा। ठीक है, अर्थात ये दिखा है। ठीक है, तो प्राथमिक इसमें और क्या दिया गया है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। किस कारण बनता है? जब बूंदों पर आपतित सूर्य की किरणों का 2 बार अपवर्तन तथा 1 बार परिवर्तन होता है। जब बूंदों पर आपतित सूर्य के किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार परिवर्तन होता है तो प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। ठीक है, इसमें लाल रंग बाहर और बैगनी रंग अंदर की तरफ होता है। किस प्रकार होता है? जो हमारा लाल रंग होगा ये हमारा बाहर की ओर होगा, और जो बैगनी अर्थात वायलेट कलर होगा ये हमारे अंदर की तरफ होगा। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? जब बूंदों पर आपतित सूर्य किरणें का 2 बार अपवर्तन तथा 2 बार परिवर्तन हो तो द्वितीय इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग अंदर की ओर होता है, की ओर कुछ धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। में से कौन सा विकल्प ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग नहीं कर सकता है? तो आपको बताना है कि ऑप्टिकल फाइबर से हम लोग किस चीज़ का ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? इसमें हम लोग विद्युत का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जबकि कंप्यूटर नेटवर्किंग में, पावर ट्रांसमिशन में और सेंसर्स को ट्रांसमिशन करने में ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होती है? एक ये फाइबर होती है जो ट्रांसपेरेंट टाइप की होती है, जिससे कांच नहीं होता, कांच की एक पतली सी तार होती है,
इसके अंदर जो होता है हमारा प्रकाश ऐसे ऐसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के द्वारा इसमें ट्रांसमिट होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है, आपको बताना है किसका योगदान नहीं है। तो 4 ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, पढ़ लीजिए। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, हीरे का निम्न अपवर्तनांक सूचकांक जो होता है, ये जो हीरे का होता है चमक का योगदान नहीं करता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस मामलों में पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो सकता है जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो, जब प्रकाश प्रवेश करे। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, हीरे से हवा में जब प्रकाश गुजरती है तो उसमें क्या होता है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। की रोशनी को उसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अपवर्तन के कारण जो सूरज के रंग होते हैं सूरज की रोशनी में, वो विभाजित हो जाते हैं। कैसे विभाजित हो जाते हैं, जो हमारा प्रिज्म होता है। ठीक है, प्रिज्म जब किरण जाती है तो इसमें हमारे 7 कलर में वो विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कलर में विभाजित होते हैं, बिग्योर होता है, इसको आप जानते होंगे, BIB-G। ठीक है, Y ऊपर इसके, इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम लोग। मान लीजिए ऐसे है, प्रिज्म है, यहाँ से लाइट आई, ये 7 भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, कितने भागों में, 7 भागों में। ठीक है, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। ठीक है, तो इसमें जो नीचे वाला कलर होता है हमारा V होता है, और I होता है, फिर B होता है, G होता है, Y होता है, O होता है, R होता है। ठीक है, जो नीचे वाला हमारा बैगनी होता है, ऊपर वाला हमारा रेड होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जो होगा, हीलियोस्कोप। इससे हम लोग सूर्य को देखते हैं। हीलियो मीन्स क्या होता है, हीलियो मीन्स हमारा होता है सूर्य। ठीक है, और आगे लग गया स्कोप, तो अर्थात सूर्य को देखने वाला अर्थात हीलियोस्कोप। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थान आपको भरना है, क्या कहा गया है, रेहेल ने दिखाया कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता खाली स्थान तरंगदैर्घ्य के पावर के साथ अनुपात में होती है। किस अनुपात में होती है आपको बताना है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको बताना स्टार्ट करते हैं हम लोग, क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका हो जाएगा पहला क्या होगा, प्रतिलोम के चतुर्थ घात के तरंगदैर्घ्य के अनुपाती होता है। ठीक है, तो रेहेल ने यह बताया था कि बिखरे हुए प्रकाश की तीव्रता तरंगदैर्घ्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो प्रतिलोम जो होता है I = क्या होती है, I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेमडा की पावर 4 होती है। ठीक है, इसको और कन्वर्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा लेमडा की पावर -4। ठीक है, ये इन्होंने रेहेल ने बताया था। ठीक है, चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है, वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले सूर्य का दिखना और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट के बाद तक सूर्य दिखने के कारण के लिए कौन सा जिम्मेदार है, अर्थात क्या जिम्मेदार है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, इसके कारण सूर्योदय के 2 मिनट पहले ही हमारा सूर्य दिखने लगता है। ठीक है, और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक हमारा सूर्य दिखता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस कारण से संबंधित है। ठीक है, आपको बताना है टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस कारण से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव प्रकाश के संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम लोग। डिटेल में क्या कहा गया है, जब किसी प्रकाश की किरणों को वास्तविक विलयन अर्थात समांग विलयन में प्रवाहित किया जाता है तो प्रकाश की किरण का मार्ग, परंतु जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन पर केंद्रित की जाती है तो प्रकाश का मार्ग दिखाई देता है। ठीक है, कोलाइडी कणों के से प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा प्रकाश का पथ दिखने लगता है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की पथ की प्रदीप्त को ही टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देने लगता है, क्यों देने लगता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं,
देख लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता है, इसलिए वह लाल रंग की रोशनी में जाने पर काले रंग को दिखाई देने लगता है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्टार्ट हो रहा है इसी में तरंग से जो क्वेश्चन आए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो तरंग से आया हुआ हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, आपको ये बताना है, ठीक है। ध्वनि तरंग खालिस्तान तरंगे होती हैं, किस प्रकार की तरंग होती हैं आपको बताना है, असत्य बताना है, ठीक है। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती हैं आपको बताना है, असत्य कौन सा इसमें बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ध्वनि तरंग होती हैं वो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं होती हैं। क्या नहीं होती हैं? नहीं होती हैं। जबकि जो ध्वनि तरंग होती हैं वो हमारी अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं और ध्वनि तरंग ही हमारी यांत्रिक तरंग होती हैं, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ध्वनि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या तरंग की विशेषता नहीं होती, आपको बताना है। इसमें नहीं होती है, आपको यह ध्यान रखना है, क्या तरंग की विशेषताएं नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो माध्यम होती है ये तरंग की विशेषता नहीं होती हैं, जबकि आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति ये तरंग की विशेषता नहीं होती हैं। लेकिन जो माध्यम होता है ये तरंग को चलने के लिए आवश्यकता है, लेकिन इसकी विशेषता नहीं होती है, ठीक है। जो तरंग होती हैं किसी माध्यम में चलती हैं, ठीक है, न कि इसकी विशेषता होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तरंगे किस पदार्थ में या किस जगह पर यात्रा नहीं कर सकती हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, वायु में, पानी में, खाली स्थान में, स्टील में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे वायु, पानी, स्टील, लोहा, पत्थर इत्यादि। लेकिन वो खाली स्थान में नहीं चल पाते हैं। खाली स्थान से मतलब है जहाँ पर कुछ ना हो, अर्थात जहाँ पे निर्वात हो। जैसे अंतरिक्ष में हम अगर बोलेंगे तो बगल वाले को हमारी ध्वनि नहीं सुनाई देगी। क्यों नहीं सुनाई देगी? क्योंकि अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, ना कोई वायुमंडल है, अर्थात वहाँ पे निर्वात है, इसलिए वहाँ पे ध्वनि तरंग नहीं सुनाई देगी, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मापने के लिए कौन से एकक यूनिट का उपयोग किया जाता है, अर्थात आपको बताना है कि ध्वनि को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ध्वनि को हम लोग डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। कुछ हम आपको यहाँ पे डेसिबल का मात्रक दिखाते हैं, किस प्रकार की ध्वनि को कितने डेसिबल होते हैं, ठीक है। आगे दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, क्षेत्र दिए गए हैं, वहाँ पे दिन में कितनी तीव्रता होती है, अर्थात कितनी डेसिबल होती है, और रात में कितनी होती हैं, ये दिखाए गए हैं, ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र में कितनी होती हैं, दिन में 75 डेसिबल वहाँ की तीव्रता होती है, जबकि रात में 70 डेसिबल होती है, ठीक है। और वाणिज्यिक क्षेत्र में 65 डेसिबल होती है दिन में, रात में होती है 55। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल होती है दिन में, रात में होती है 45 डेसिबल। तथा शांतिपूर्ण क्षेत्र में 50 डेसिबल होती है दिन में तथा 40 डेसिबल होती है रात में, ठीक है। आगे देख लेते हैं हम लोग, कुछ स्रोत देख लेते हैं किस प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फुसफुसाहट होती है, अगर हम लोग किसी से फुसफुसा के बात कर रहे हैं तो उसकी जो डेसिबल में तीव्रता होगी 15 से 20 डेसिबल होगी, ठीक है। और जो साधारण बातचीत हम लोग करते हैं वो 40 से 60 डेसिबल की होती है, और गुस्से में की गई बातचीत 70 से 80 डेसिबल होती है। लाउड स्पीकर का जो प्रयोग होता है वहाँ पे 70 से 80 डेसिबल होती है, ठीक है। और ट्रक मोटरसाइकिल की 90 से 95 डेसिबल होती है। प्रेस की जो डेसिबल होती है 100 से 105 होती है। आर्केस्ट्रा में जो मतलब साउंड वाउंड जहाँ यूज होते हैं वहाँ पे जो डेसिबल होती है 100 से 110 के बीच में होती है। और रॉकेट जब हम लोग छोड़ते हैं धरती से तो उसकी जो डेसिबल होती है 160 से 170 होती है। और जो सायरन होती है जो हमारे फैक्ट्रियों में लगे होते हैं उसकी जो होती है 190 से 200 डेसिबल होती है, ठीक है। ये सारे मात्रक डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ये फुसफुसाहट जो है ये पूछा गया हुआ है एनटीपीसी में, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आ गया है, देखिए ये प्रश्न क्या पूछा गया, 7 अप्रैल 18 अप्रैल 2016 को सेकंड पारी में पूछा गया था, 2 बार पूछा गया है। ध्वनि के नाप की यूनिट क्या है? तो सिंपल सा जवाब होगा ऑप्शन बी, डेसिबल होती है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों पर किस प्रकार की तरंग का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ध्वनि तरंग, एक्सरे तरंग, तरंग, आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा
ऑप्शन बी, एक्सरे तरंग का प्रयोग करते हैं हवाई अड्डों पर एवं ठोस वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न क्या है, जोर से निकलने वाली आवाज़ और अनिमेष आवाज़ का कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च आवृत्ति जो होती है जोर से निकलने वाली आवाज़ एवं अनिमेष आवाज़ का कारण होती है। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं हम लोग। लक्षण जिसके कारण ध्वनि मोटी या पतली कहते हैं वो तारत्व कहलाता है। ठीक है, ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण ध्वनि को हम लोग मोटी या पतली कहते हैं उसे तारत्व कहलाते हैं। ध्वनि का तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है। उच्च तारत्व वाली ध्वनियों की आवृत्ति उच्च तथा निम्न तारत्व वाली ध्वनियों की आवृत्ति निम्न होती है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल पर जो लोग नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा चैनल को अपने दोस्तों तथा जो लोग पढ़ने वाले हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी शेयर करें। धन्यवाद।